और कहना भी है क्या गली गली में हम लोग कैसे दौड़ते थे खाने के लेकर के। अब कोई पूछता था नहीं यहाँ पर। ठाकुरों के घर हरवाही करते थे। ठाकुरों 50 पैसा देता था वो टाइम में, जब हमारा उम्र था करीब 21-22 साल का। 50 पैसा दे करके हम सारा दिन यहाँ काम करते थे, हल जोतते थे। कोई ध्यान नहीं करता था कि 50 पैसा में हम काम कराते हैं, इसका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। नमस्कार, जोहार जयमुलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम प्रोफेसर विक्रम हरिजन के घर पे हैं और ये जगह जहां पर हम बैठे हैं, इस जगह का नाम है डिहवा गांव। डिहवा गांव। तो इस जगह के बारे में हम विक्रम सर के पिताजी भी बैठे हुए हैं। सारी जानकारी उनसे लेंगे, क्या कुछ यहाँ पे इनके यंग लाइफ से, बचपन की लाइफ से होते हुए यहाँ तक आया, क्या कुछ इन्होंने देखा है। ये सारी जानकारी हम आज आपके सामने रखने वाले हैं। गांव की क्या कंडीशन है, गांव में आने के रास्ते किस तरीके से हैं, गांव के लोगों का आसपास का बिहेव कैसा है इस समय और पूर्व के समय में कैसा था, ये सारी जानकारी हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चाचा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले परिचय बता देंगे आप अपने आप। क्या नाम है और पहले नाम बता दें आप। मेरा नाम रघुनाथ है। जी, तो बताएं सर कि चाचा आप बताएं कि हम जानना चाहेंगे कि बचपन आपका यहीं गुजरा होगा। तो बचपन के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ उस समय देखा आपने। वो समय तो बचपन में बहुत कुछ देखे हैं और जानते भी हैं। यहाँ का परिस्थिति क्या था वो भी जानते हैं, और कैसे यहाँ के लोग रहते हैं वो भी जानते हैं। क्या खाते थे वो भी जानते हैं, क्या हम भी खाते वो भी जानते थे। और कहना भी है कि क्या गली गली में हम लोग कैसे दौड़ते थे खाने के लेकर के। अब कोई पूछता था नहीं यहाँ पर। ठाकुरों के घर हरवाही करते थे। ठाकुरों 50 पैसा देता था वो टाइम में, जब हमारा उम्र था करीब 21-22 साल का। 50 पैसा दे करके हम सारा दिन यहाँ काम करते थे, हल जोतते थे। कोई ध्यान नहीं करता था कि 50 पैसा में हम काम कराते हैं, इसका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। ठाकुरों लोगों को पूरा दबाव में था, गाली भी लोग देते थे, मारते भी थे। बाकी हमारा जो जाति था ये पर निर्भर नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। न मेरे पास घर था, न मेरे पास ये आदमी थे, न मेरे पास पैसा था। माने हम लोग पूरा भिखमंगा था वो टाइम में। इस चलते हमारा जात जितना है बराबर पिछड़ते गया। और ठाकुरों बाभन मिल करके हम लोग शोषण बराबर करते रह गया कि साला इस चमार की जात करेगा का। पढ़ा लिखा सही, हम लोग पढ़े लिखे नहीं तो उस टाइम में। अब न दुनिया आगे चल रही पढ़े है। लिखे नहीं थे कि पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। नहीं, पढ़ने लिखने नहीं दिया लोग। और हम लोग गया भी नहीं था, इसलिए कि हमारा बाप महतारी बहुत कमजोर थे हैं, इसलिए हम लोग पढ़ने नहीं सका है। आगे चल करके जो समस्या था खाने पीने के लेकर के, रहने के लेकर के, तो शुद्ध बस्तर नहीं शरीर पर था, न कपड़ा था, न शुद्ध खटिया था, न चरपाई था। मैंने बहुत। तो चाचा एक बात जानना चाहेंगे, जब आप स्कूल पढ़ नहीं पाए, स्कूल एक को दिन स्कूल नहीं गए हैं, नहीं, हम नहीं गए, एक दिन भी नहीं स्कूल नहीं गए। माँ बाप ने नाम लिखाया भी नहीं। नहीं, नहीं लिखाया, झूठ का। अच्छा ठीक है, आगे बताएं। आगे यहाँ पर स्कूल था नहीं। एगो प्राइमरी स्कूल आपको यहाँ बेलघर में था, या दुखरा था। तो जिसका जिसका पास पैसा था वो पढ़ता था, जिसका पास नहीं पैसा था नहीं पढ़ पाता था। चाहे उसका दिमाग का काम करता था पढ़ने के लिए, हमारा दिमाग का नहीं काम करता था पढ़ने के लिए। इसलिए हम पढ़ने न से। उसके बाद में ठाकुर लोग को काम करते करते एक रोज ऐसा हुआ कि हर चला करके हम आए, हाथ उथ धोए। करीब करीब 12 बज रहा था। तो ठाकुराइन का किया कि नीचे मछली कांटा रखा था और ऊपर बढ़िया भात रखा था। तो हम जब वहां पर गए शुरू के खोदने के लिए, तो हम सोचा साला हल्दी कहाँ से निकल रहा है, दाल है क्या।
और खोदते हैं तो देखते हैं साला मछली कांटा है। तो ठाकुरों को हम ले आके दिया, दिखाया कि हम गरीब घर का लड़का सही, हम जूठा खाने नहीं आए हैं। हम भी बोले, डरते नहीं थे कि हम जूठा खाना नहीं खाया है। भले हम चमार के लड़का है, हम कोटरा उठा के पटक दिया और पटक के दिखा के हम घर छोड़ दिया उसका। घर छोड़ने के बाद में हम यहाँ घर में आए, माँ से बोला भाई हम उनके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, और तुम हमको कोनो सामान तो बिक है, हम जाएंगे ननियौरे, नहीं हम भाग जाएंगे। यहाँ से हम चला गया उनवल। उनवल लोग जाते थे बंगाल, 2 दिन रह के तीसरे दिन उनवल हम चला गया बंगाल। बंगाल में ट्रक पर काम किया, बालू लोड कर रहा था। बक हमारा हिम्मत नहीं करता था, बचपन था। तो क्या उम्र रही होगी उस समय चाचा जब बालू लोड कर रहे थे? 18 साल था, 18 साल था। नहीं कर पाते थे। उसके बाद में जब इसको हम छोड़ दिए तो लकड़ी काटते थे। आप लोग बंतुलसी जानते हैं नहीं जानते हैं? बंगाल में होता है, इधर में कहीं पर होता है। बंतुलसी काट काट के इतना इतना बड़ा उनके घर में उनको घर में पहुंचाते थे। तो लोग देता था, कोई 1 रुपया, कोई 50 पैसा, ऐसा करके अपना खुरा। 3 साल हम घर पैसा नहीं दिया, ना हम किसी बतैबे किया। उसके बाद में हम फिर आया घर। घर से 1 दिन रह के दूसरे दिन पंजाब चला गया। पंजाब जाने के बाद में हम 6 महीना पंजाब था, अमृतसर में। वहां से अमृतसर घूमे, डाबे मंडी घूमे, भटिंडा घूमे। घूमते फिर हम बंगाल भागा। बंगाल जब गया तो हमारा वहां नौकरी लगा। 15 दिन के बाद में, 15 दिन में हम बेल के रोटी खाए हैं। बेल के भूज भूज के इतना बड़ा बेल खा करके हम लोग 15 दिन बिताए। घड़ी था इसमें, इसको बेचे तो खाना खाने शुरू किए। तो कितना घड़ी बेच के तब 60 रुपया दिया था वो। 60 रुपया हम कितना चलाएंगे? उस समय जब आप बंगाल गए थे आपकी शादी वगैरह हो गई थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर आगे बताएं। आगे जब नौकरी हमको मिल गया 71 में, जब नौकरी मिल गया तो हम नौकरी करने शुरू कर दिए। नौकरी करते 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 मान लेते हैं, जब ये लोग पैदा हुआ, इन लोगों को पढ़ाई लिखाई शुरू किए। उसके बाद में बहन के शादी किए, भाई के शादी किए। शादी करने के बाद में जब सब सयान हो गया, सब अलगे हो गया, अपना अपना जैसे लोग बना लिया घर। यहाँ घर बन गया, वहां बन गया, कोई किसी पूछा नहीं। जब खेती बाड़ी सब अलगे हो गया तो दुश्मनी पैदा हो गया। पैदा होने के बाद में मान लीजिए झगड़ा टंटा भी हो गया। ऐसा करते करते हम भी रह गए। 32 साल 33 साल नौकरी किए, अपना बाल बच्चे को पढ़ाए, खेती किए, बाड़ी किए, घर बनाए। ये हमारा काम है। आगे समस्या तो बहुत कुछ है। बचपन आके लगा के तो उतना तो हमको याद पड़ता नहीं। जो सयान पर जो हमको याद है उसको हम आपसे कह दे रहे हैं। इंटरव्यू हमारा ले लीजिए। तो पिताजी जो आपके पिताजी जो थे वो तो पढ़े लिखे रहे नहीं होंगे, तो वो भी ठाकुरों की हरवाई ही करते थे? हाँ, करते थे। वो ठाकुरों के लाला, जो मढ़ा में लाला है, उनको क्या हरवाही करते थे ना। वो कानपुर भाग गए थे, कानपुर से 3 रुपया 4 रुपया महीना भेजते थे कि बोलते बहुत पैसा आता, 3 रुपया 4 रुपया। अच्छा जीजा, एक बात बताएं कि जो ये गांव है ये कितने घरों का गांव है, कितने घर हैं इसमें? ये गांव की गोधना ये गांव, आपका गांव, आपका जो 12 घर। 12 घर हाँ, हैं। 13। क्या बोलते हैं इस गांव का? गांव का नाम क्या है? नाम, गांव का नाम ये तो कागज में है गोधना, अब बोला जाता है डिहवा। हाँ, हमारे थे तो डिहवा डिहवा लोग बता रहे थे डिहवा पर है। तो ये डिहवा जो जगह है, ये बताया जाता है कि जहाँ पे डीही होती थी, लोग पुराने बर्तन भाड़ वगैरह फेंकते थे, ऐसी जगह लोगों को बसाया गया था। क्या ऐसा था यहाँ पे? नहीं नहीं, ये पहले जमाना में हमको याद नहीं है। मेरा जो आजा था, आजा के आजा था, एक घर यहाँ बसा था आकर के। हमारे आजा का नाम था सहती। और सहती के दादा का पता क्या नाम था वो, भजन। ये लोग बसा था। बसने के बाद में ये सब जंगल एरिया था पूरा, ठट्ठर सर्प होता था। यहाँ कुछ होता नहीं था। बकुल वो पार से आए थे, वो पार से जो मुझाना है वो भी वो पार से आए थे। इस गांव में आने का अच्छा रास्ता क्या है? कोई रास्ता, हम आए थे तो रास्ता कोई दिखाई नहीं दिया। ना कुछ रास्ता नहीं, यही खड़ंजा है। खड़ंजा है, ये लोग आप लोग ने अपनी जमीन में बनाया हुआ है? ना ना, वो यादव लोगों की जमीन है, ये सरकारी बना है, हम लोग का है। सरकारी हाँ बना हुआ है, सरकारी, सरकारी रास्ता है हाँ वो, सरकारी रास्ता। सरकारी रास्ता है। हम्म,
खड़ंजे का मार्ग है आने के लिए। आने के लिए बस, और दूसरा कोई नहीं रहता। ठीक है, चाहे कुछ बोलना चाहेंगे अनुसूचित जातियों के लिए? आपने जो अपनी जिंदगी में देखा है, आपने जो अपनी जिंदगी में झेला है, तो आज का जो अनुसूचित वर्ग है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको कुछ बोलना चाहेंगे हमारे माध्यम से? क्या बोले, आगे क्या बोले हम? अनुसूचित जाति में क्या बोले, मान लेते हैं सभी एक ही कटघरी के है। अनुसूचित जनजाति जो जो लोग है, यह जादू लोग है, यह चमार लोग है। तो अभी तो ज्यादा लोग चमार ही बोलते हैं, अरे फलनवा चमार। तो सुनने में तो कष्ट आता है, क्या करे, जाति वैसे हम लोग का है। कितना पढ़ा लिखा है, बाकी अरे फलानवा चमारवा इतना पढ़ा है। और जादू सब को मान लेते हैं कि इतना बड़ा रहेगा, वो जादू ही है, वो चमार नहीं बन सकता है। तो यही गांव का परिस्थिति है, क्या करिएगा। अभी भी आपको अछूत और नीच समझा जाता है? अभी अभी समझते हैं लोग। अभी धर लीजिए कि आधा गांव हम लोग के मानता है, हमारे घर में खाता है। बाकी पुरनका लोग जो है, वो हमारा सुरती नहीं खाता है, तो खाना कैसे खाएगा। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुना, इलाहाबाद में प्रोफेसर हैं डॉक्टर विक्रम हरिजन। उनके पिताजी के ये बयान थे कि आज भी आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी उनकी बिरादरी को, उनकी जाति को, अनुसूचित जाति के लोगों को अछूत समझा जाता है, नीच समझा जाता है। कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। हम लोग आ रहे थे, बाइक से आए हम लोग, लेकिन इस गांव में एंट्री होने का रास्ता कोई हमें नज़र नहीं आया था। करीब 20 जगह पूछना पड़ा कि हमें इस गांव में जाना है, फला आदमी के घर जाना है, प्रोफेसर विक्रम के घर जाना है। प्रोफेसर विक्रम इस गांव में, इस एरिया में माने जानी शख्सियत हैं, सभी लोग जानते हैं। मगर इसके बावजूद भी हमें 20 जगह पूछना पड़ा, वो रास्ता देखना पड़ा कि ये किस रास्ते से हम उनके घर जाएंगे। तो ये मानिए आप कि इस गांव में आने का कोई मेन रास्ता नहीं है, और जो सरकारी चक्रोट और चक मार्ग निकाले गए हैं, उसी रास्ते से होकर के आपको आना पड़ेगा। घास फूस और जंगली पेड़ पौधों से भरा हुआ ये रास्ता है। तो बने रहिए हमारे साथ, डॉक्टर विक्रम सर के घर पे हम फिर आएंगे और दोबारा आपको सारी बातों से अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।